फ्लोगिज्म। मैंने इसमें आपको कल 2 रूल बताए थे। एक क्या बताया था मैंने आपको इसमें, रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या था, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो आपका कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। रूल नंबर 2 पे क्या था इसमें आपका, मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर आपका ऑल लिखा है, मैंने इसको आपसे कहा था इसको हम डिनोट करेंगे सो से, तो आप ऑल को सम लिख सकते हो और सम को आप किससे डिनोट करते हो, 50 से। आप ऑल को सम पढ़ सकते हो बट आप सम को यानी 50 को आप सो नहीं पढ़ सकते, यानी आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। आप ऑल को सम तो कह सकते हो बट आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूं आप मुझे 50 ला के दे दोगे आराम से, बट मैं अगर आपको 50 दूं आप मेरे को 100 ला कर नहीं दोगे। तो आप 100 का 50 बना सकते हो बट आप 50 का 100 नहीं बना सकते। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इस पर कल 4 क्वेश्चन और कराए थे कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। आपको 4 बताए थे मैंने इस पे कि कौन सा फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं करता। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम 2 स्टेटमेंट से बात करेंगे। कितने स्टेटमेंट, अगर वो आपको 2 स्टेटमेंट दे दे, 2 स्टेटमेंट और वो आपको कंक्लूजन दे, आपसे पूछे बताओ क्या होगा, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखें आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, 4 तो मैंने करा दिए थे ना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट लिखें आप इसके। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। सेकंड है आपका ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी सेब अंगूर हैं। आपके 2 स्टेटमेंट हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी आम सेब हैं, सभी सेब अंगूर हैं। ये आपके 2 स्टेटमेंट है। अब मैं आपको इसमें काफी सारे क्वेश्चन दूंगा, आप इसका चाहे फर्स्ट पार्ट लिख लें। फर्स्ट पार्ट, इसके कंक्लूजन आपके हैं। कंक्लूजन फर्स्ट लिखें, सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम ग्रेप्स आर एप्पल, कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर सेब हैं। सेकंड आपका है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। भैया आपका स्टेटमेंट ये है, इसके कंक्लूजन ये हैं। आगे बात समझ में। 5th का फर्स्ट पार्ट था ये, इसका सेकंड पार्ट लिखें आप, कंक्लूजन। क्वेश्चन सबके स्टेटमेंट यही है, क्वेश्चन आपके चेंज है बस। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट ये, बताओ इसमें से कौन सा होगा। सेकंड पार्ट में बताना कौन सा होगा। ऐसे 4-5 में आपको पार्ट लिखाऊंगा, ठीक है। अगला है आपका इसका कंक्लूजन फर्स्ट जो आपका, सम ग्रेप्स आर नोट, सम ग्रेप्स आर नोट बनाना, सम ग्रेप्स आर नोट बी फॉर बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ अंगूर केले नहीं हैं, अगर इसको हिंदी में लिखना है। अगला आपका है सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट है आपका, इसके कंक्लूजन लिखें आप। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। फर्स्ट आपका निष्कर्ष है सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। सेकंड आपका है इसमें सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। अगला तो इसमें आप लिखें 4th में, इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब कंक्लूजन है इसके आपके। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं।
सभी सेब आम हैं। और नेक्स्ट आप इसमें लिखें ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। भाई देखो आपका एक ये दो स्टेटमेंट है, ये इसके क्वेश्चन है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। आगे बात समझ में? तो देखो मैंने आपको दो स्टेटमेंट दिए, अभी तक मैंने आपको बस एक स्टेटमेंट से बता दिया कि आप कैसे चेक करोगे। अब आपके पास कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में वो भी आपको 2, 3, 4 स्टेटमेंट कुछ भी दे देगा। आ रही बात समझ में? अब देखो हम कैसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, जब इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हो, मैंगोज और एप्पल, एप्पल्स और ग्रेप्स, तो ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी क्या आपका पॉजिटिव है। किसको दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताओ अगर किसको दिक्कत हो। अब आप मुझे कहते हो, आपको जो पहला स्टेटमेंट है इसमें क्या है? मैंगो है और इसमें क्या है? एप्पल है। जो सेकंड वाला इसमें क्या है? एप्पल है और यहां पे क्या है? ग्रेप्स है। भाई देखो जब आपको दो स्टेटमेंट देखो तो आपको रिलेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? रिलेट। अब आप मुझे रिलेट कैसे होगा? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है? भैया देखो एप्पल आपका यहां भी है और एप्पल आपका यहां भी है। देखो रिलेट करने के लिए आपके पास कंडीशन है, उसमें भी कैसे रिलेट करोगे? पहला पॉइंट क्या है इसमें आपका? पहला पॉइंट इसमें आपका होगा दोनों में क्या हो? फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा दोनों में क्या हो? वो कॉमन हो। दोनों में क्या हो? कॉमन। जो पहले में भी हो और दूसरे में भी क्या हो, यानी पहले में भी होनी चाहिए वो और दूसरे में भी आपका वो होना चाहिए। देखो एप्पल यहां भी है और एप्पल आपका यहां भी है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों में से एक 100 हो, एक क्या हो? 100 हो। ये है आपकी कंडीशन। तो आप मुझे एक बताओ, जब आप इस मैंगो की बात करते हो, इसकी ये जो मैंगो आपको दिख रहा है, मैंगो यहां लिखा है ऑल मैंगो, तो मैंगो कितना होगा? ये 100 होगा अपने आप में। कितना होगा भाई? ये होगा आपका 100। अब आप मुझे एक बताओ, जब इस आप एप्पल्स की बात करते हो और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा आपका? 50 आएगा। जब सेकंड सेंटेंस की बात करते हो, ये लिखा है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो एप्पल्स क्या है यहां पे? 100 और ग्रेप्स क्या होगा? 50 होगा। तो आप मुझे एक बताओ, एप्पल्स यहां भी है, एप्पल्स यहां भी है, इस एप्पल्स के पास कितना है? 100, इसके पास कितना है? 50। तो सही तो है, एक के पास है तो 100, इसके पास 100 है, तो आपका रिलेट आराम से हो जाएगा। आपका मैंगोज और ग्रेप्स आपका आराम से रिलेट हो जाएगा। दोबारा देख लो आप भैया, जब आप दो सेंटेंस को रिलेट करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए? आपके पास दोनों में एक तो कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। जो इस वाले में भी हो और इस वाले में भी हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जो कॉमन है उसमें से एक के पास 100 होना चाहिए। तो आप मुझे एक बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? एप्पल यहां भी है, एप्पल यहां भी है। यहां पे एप्पल कितना है? 50, यहां पे एप्पल कितना है? 100। तो दोनों कंडीशन अप्लाई तो हो रही है भैया, एक के पास 100 भी है और दोनों क्या है? कॉमन भी है। तो आप मुझे एक बताओ, जब ये दोनों रिलेट हो गए तो भैया, जब ये दोनों रिलेट हो गए तो आप आराम से पढ़ सकते हो ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। आगे बात समझ में? तो आप मुझे एक बताओ, यहां पे क्या लिखा है? जब आप इसकी बात करते हो क्या लिखा है? ग्रेप्स और एप्पल की बात कर रहा है, तो इसने क्या बोला? भैया देखो ये तो समी था, अरे 50 है तो समी तो लिखा है, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? भाई ये पहला स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आप मुझे एक बताओ, पहले क्या लिखा है? ग्रेप्स, यहां पे क्या है? एप्पल, तो भैया ग्रेप्स तो ये रहा और एप्पल ये रहा। तो आप मुझे बताओ, इसमें तो आपको दोनों को रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या लिखा है? सम ग्रेप्स आर एप्पल, ग्रेप्स ये रे, एप्पल ये रे, तो रिलेट तो उसमें करना ही नहीं है। अरे रिलेट करना है क्या? नहीं करना। तो एक बात तो बताओ, यहां लिखा है सम ग्रेप्स आर एप्पल, यहां पे ग्रेप्स कितने हैं? 50, एप्पल्स भी कितने हैं? 50। तो आप आराम से पढ़ तो सकते हो सम ग्रेप्स आर एप्पल। क्या दिक्कत है? एप्पल्स तो आपके 100 थे, सेकंड स्टेटमेंट से काम हो गया आपका। कहां से काम हो गया? जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था इससे काम हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? कंक्लूजन क्या है? सही है। अब आप एक बताओ, यहां लिखा है एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो कहां पे है? एप्पल ये रहा, मैंगो ये रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, आपको रिलेट तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात तो बताओ, ये स्टेटमेंट कैसा है? और ये क्या है? तो भैया मैंने आपसे क्या कहा था? अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। तो भैया स्टेटमेंट कैसा था? पॉजिटिव, और ये क्या दे दिया? नेगेटिव, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो इन दोनों में से क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करेगा आपका। किसको दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताओ भाई। भैया देखो आपकी कंडीशन दोनों में चाहिए, दोनों में कॉमन हो और क्या हो? एक के पास 100 हो। जब आप इस वाले की बात करते हो आपको ये दिखेगा भैया, यहां पे क्या लिखा है? ग्रेप्स, और यहां क्या लिखा है? बनाना। आप एक बात तो बताओ, इसमें कहीं बनाना दिखा आपको? कहीं बनाना दिखा? तो बनाना कहां से आ गया? गलत।
भैया जो आपके पास दे रखा है आप उससे रिलेट करोगे। मैं आपसे कहता हूं आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑल कार्स आर ट्रेन, और आपका क्वेश्चन में आ गया ऑल कार्स आर प्लेन, तो भैया जो आपको स्टेटमेंट में देगा वही आपका कंक्लूजन में होगा। अगर कुछ अलग आ गया वो आपका मान्य नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका अनुसरण नहीं करेगा। यहां पे क्या आ गया, बनाना, क्या बनाना कहीं पे था, नहीं था, तो ये क्या आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगला क्या लिखा है, एप्पल्स और मैंगो। भैया एप्पल्स ये रे, मैंगो ये रे, तो यहां तो पहले स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा, पहले से। तो एक बात तो बताओ, एप्पल्स क्या है 50, मैंगोज क्या है 100। आपने क्या बोला, सम एप्पल्स आर मैंगो। एप्पल कितने हैं यहाँ 50, मैंगोज कितने हैं 100, नहीं होगा, कितना होगा 50 होगा। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, ये भी 50, ये भी 50, तो आपके पास जो ये एप्पल्स थे, एप्पल्स कितने थे 50, तो यहाँ पे तो 50 है, क्या दिक्कत है। मैंगो कितना था 100, यहाँ कितना कर दिया 50, तो 100 तो आपको 50 बनाना आता है, आप 100 को 50 तो आराम से बना दोगे। तो ये क्या होगा, ये आपका सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो जो अभी तक आपका काम चल रहा है, आपको यहाँ सेकंड से काम चल गया, यहाँ फर्स्ट से काम चल गया, अभी दोनों को रिलेट तो करना पड़ा ही नहीं आपको। अगला देखो आप जो थर्ड वाला है, यहाँ लिखा है मैंगोज और एप्पल, मैंगोज ये रे, एप्पल ये रे, तो कहां से काम चल जाएगा, फर्स्ट वाले से काम चल जाएगा। क्या लिखा है, सम मैंगोज आर एप्पल, तो भैया आप इस ओल को सम तो पढ़ सकते हो, सम लिखा है, एप्पल तो आपका है 50, तो ये भी क्या आपका सही होगा। अगला क्या है, एप्पल्स और ग्रेप्स, तो यहाँ एप्पल्स ये रे, ग्रेप्स रे, कहां से काम चल जाएगा, सेकंड वाले से काम चल जाएगा। तो भैया आपने लिख रखा है सम एप्पल्स, तो एप्पल्स तो 100 थे, आपने 50 कह दिया, कुछ जुर्म थोड़ी ना कर दिया। 100 को 50 तो आपको बनाना आता है, क्योंकि ये क्या लिखा है 50, और ये भी क्या लिखा है 50, तो भैया एप्पल्स 100 थे, क्या बना दिए 50, आता है बनाना, कर सकते हो। ग्रेप्स भी कितने हैं 50, तो ये भी क्या होगा आपका सही, यानी क्या होगा, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलो, यानी दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके अनुसरण करते हैं। किसको दिक्कत तो नहीं आता, बताओ भाई। अब आपका जो अगला है, ये लिखा है ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। भाई एप्पल ये रे, मैंगो ये रे, क्या दिक्कत है, पहले से काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा, फर्स्ट से काम चल जाएगा। बट आप मुझे एक बताओ, यहाँ पे एप्पल्स कितना है 50, आपने क्या बना दिया 100, तो गलत हो गया, ऐसा तो होगा ही नहीं आपका। भैया आप 50 का 100 तो बना ही नहीं सकते, आप 100 का 50 बना सकते हो, बट आप 50 का 100 नहीं बना सकते। पहला क्या आपका गलत है। अगला क्या है, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, तो ग्रेप्स ये रे, एप्पल्स ये रे, कहां से काम चल जाएगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट से। तो एक बात तो बताओ, ग्रेप्स कितने थे 50, आपने क्या बना दिए 100, गलत, नन फॉलो, नन फॉलो। तो अभी देखो जो क्वेश्चन है, अभी आपका रिलेटिंग का नहीं आया, अगला क्वेश्चन अभी देखना, उसमें रिलेट करके बताएंगे। बात समझ में आ गई भाई। तो अगर आपको 2 स्टेटमेंट देगा तो जरूरी नहीं कि आपको रिलेट करना पड़े, हो सकता है कि एक से काम चल जाए। अभी सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, इसकी बात करिए आपने, इस वाले से काम चलेगा, इसकी बात करिए आपने, यहां से काम चल गया। आ रही बात समझ में, तो अभी रिलेट करना बताऊंगा अगला क्वेश्चन आपका जो होगा। समझ में आ गया ना सबको, नोट करो इनको, समझ में आ गया सबको, ठीक है भाई। देखो आगे, आगे क्वेश्चन लिखो आप, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई लिखो अगला क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट लिखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये, इसके स्टेटमेंट कथन फर्स्ट लिखें आप, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी बारिश पानी है, सभी बारिश पानी है। अगला है आपका ऑल वाटर्स या ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू। पहला है क्या आपका, सभी बूंदे पानी है, सभी पानी नीला है। किसको दिक्कत नहीं आता, आपके 2 स्टेटमेंट है। अब जिसके कंक्लूजन है, जो इसके निष्कर्ष हैं आपके, पहला निष्कर्ष लिखें आप, ऑल रेन्स आर ब्लू, ऑल रेन्स आर ब्लू, ऑल रेन्स आर ब्लू, सभी बूंदे या सभी बारिश नीली हैं। सम रेन्स आर ब्लू, सम
रेन्स आर ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू, कुछ बूंदें नीली हैं, ऑल ब्लू आर रेन, ऑल ब्लू आर रेन, सभी बूंदें, सभी नीली या सभी नीला बूंदे हैं, कुछ भी लिख लो आप, ऑल ब्लू आर रेन, सम रेन आर ब्लू, ऑल रेन आर ब्लू। किसको दिक्कत तो नहीं आता? फोर्थ लिखें आप, फोर्थ कंक्लूजन, सम ब्लू आर रेन, सम ब्लू आर रेन। फोर्थ आप लिखे हैं इसमें, नो रेन इज ब्लू, नो रेन इज ब्लू। सिक्स आप इसमें लिखें, नो ब्लू इज रेन, नो ब्लू इज रेन। आप इसमें अगला लिखें 7 पॉइंट, सम रेन आर नोट, सम रेन आर नोट, सम रेन आर नोट ब्लू। एट इसमें लिखें आप, सम ब्लू आर नोट रेन। पहला आपके लिखा है ऑल रेन आर ब्लू, सम रेन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर रेन, सम ब्लू आर रेन, नो रेन इज ब्लू, नो ब्लू इज रेन, सम रेन आर नोट ब्लू, सम ब्लू आर नोट रेन। ये आपके 8 स्टेटमेंट हैं और ये आपके 2 कंक्लूजन है। आ रही बात समझ में? आप मुझे बताओ, अगर आप रेन और वाटर की बात करते हो, रेन एंड वाटर आपको कौन से स्टेटमेंट से मिल जाएंगे भाई? फर्स्ट से मिल जाएंगे। और अगर बात करता हूं वाटर और ब्लू की, वाटर एंड ब्लू आपको कौन से स्टेटमेंट से मिल जाएंगे? आपके सेकंड से मिल जाएंगे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका पहला स्टेटमेंट है, देखो ये कैसे स्टेटमेंट है आपका? पॉजिटिव, और सेकंड भी कैसा है आपका? पॉजिटिव। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आपने पहले कंक्लूजन में बात करी रेन और वाटर, तो रेन और वाटर तो आपको पहले से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखा है? ऑल रेन आर ब्लू, अच्छा ब्लू है, सॉरी, रेन ये री और ब्लू ये रहा। तो आपको दोनों चाहिए भाई। अब सुनते रहे ना आप, भैया रेन तो पहले वाले में है और ब्लू कहां पे है? दूसरे वाले में है। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको रिलेट करने के लिए भी क्या बताया था कि जब आप किसी स्टेटमेंट को रिलेट करते हो, अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे, भैया देखो मैंने क्या बोला था कि जो पहला रूल होगा उसमें क्या होगा भैया? दोनों में क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। और सेकंड क्या था? जो कॉमन है, जो कॉमन होगा उसमें से एक के पास 100 हो। मैंने आपसे ये तो कहा था। तो आप मुझे एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? वाटर है। वाटर यहां पे कितना है? 100। यहां पे कितना है? 50। तो भैया एक के पास है तो 100, वाटर यहां भी है, वाटर यहां पे है, तो दोनों में कॉमन है, ये तो कट जाएगा आपका। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो आपका रिलेट क्या होगा? ऑल रेन्स आर ब्लू। किसको दिक्कत तो नहीं है? अरे बताओ दिक्कत हो तो किसी को? समझ में आ गया? भैया रेन्स कितनी है यहाँ पे? 100 है। ये ब्लू क्या है? 50 है। तो आप क्या बोलोगे? ऑल रेन्स आर ब्लू। सही तो है। आपने यहाँ पे ये रेन्स को कितना बनाया? 100। ब्लू कितना बनाया? 50। तो रेन कितना था? 100। ब्लू कितना है? 50। तो पहला स्टेटमेंट सही तो है। आगे समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। इसका अगला क्या है? रेन और ब्लू। भाई देखो, जब आप रेन और ब्लू की बात करते हो, रेन ये रहा, ब्लू ये रहा, तो ब्लू आपका 50 था, तो इसको आप सम तो पढ़ सकते हो, सम रेन। देखो भाई ये ऑल रेन लिखा है, तो इसको आप सम तो पढ़ सकते हो इजीली। और ब्लू ये भी 50 है और ये भी क्या है? 50 है। तो ये भी क्या आपका सही है। किसको दिक्कत तो नहीं है? अगर किसको दिक्कत हो तो बताओ भाई। समझ में आ रहा है? आगे देखें आप, यहाँ क्या लिखा है? ऑल ब्लू आर रेन। आपने ब्लू को क्या बना दिया? 100। और ब्लू है कितना? 50। गलत हो गया भाई। आप 50 का 100 नहीं बना सकते। आ रही बात समझ में? अब जो अगला स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या लिखा है? सम ब्लू आर रेन। भाई देखो, आपने सम ब्लू पढ़ा, ब्लू कितना था? 50। तो आपने 50 तो रखा है, क्या दिक्कत आ रही है? सही है। और रेन को क्या बना दिया? 50। तो रेन तो 100 था, 50 बना दिया, ये भी क्या आपका
सही है। अब देखो रेन और ब्लू दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव, तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। और ये भी क्या है? नेगेटिव। तो चारों क्या जाएंगे आपके? गलत। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष आपका क्या होगा? अनुसरण करेगा। समझ में आ गया? नोट करें इसको आप। चलो भाई आगे देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना। चलो भाई लिखो आप स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 और आपके इसके स्टेटमेंट यानी कथन लिखो। पहला कथन में क्या आपका? ऑल कार्स आर बसेस। ऑल कार्स आर बसेस। सभी कार बस हैं। सभी कार क्या हैं? बस हैं। सेकंड आप लिखें इसमें ऑल ट्रेन्स आर कार्स। सभी रेल कार हैं। सभी रेल क्या है? कार है। अब इसके कंक्लूजन है, जो इसके निष्कर्ष हैं, आप लिखें निष्कर्ष। इसका पहला निष्कर्ष लिखें इसमें आप लिखो। ऑल ट्रेन्स आर बसेस। ऑल ट्रेन्स आर बसेस। सम ट्रेन आर बसेस। थर्ड आप इसमें लिखें सम बसेस आर ट्रेन। पहला स्टेटमेंट है कुछ रेल बस हैं, सभी रेल बस हैं। दूसरा है कुछ रेल बस हैं। तीसरा है कुछ बस ट्रेन हैं। उससे अगला है ऑल बस आर ट्रेन। ऑल बस आर ट्रेन। और फिफ्थ आपका है नो बस इज ट्रेन। कोई भी बस ट्रेन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो एक बात हो, आपका ये लिखा है क्वेश्चन। आपका स्टेटमेंट क्या था? दो स्टेटमेंट थे आपके। ऑल कार्स आर बसेस। सेकंड क्या था? ऑल ट्रेन्स आर कार। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसकी बात करते हो, देखो भाई आपका कार एंड बस तो पहले स्टेटमेंट में है। दूसरे में क्या है? ट्रेन एंड कार आपका सेकंड में। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, देखो जैसा आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, भैया ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर कार, तो आप दिमाग में करना भाई यहाँ कार्स यहाँ भी है, कार्स यहाँ भी, यहाँ पे कार कितनी है 100, यहाँ पे कितना है 50, तो रिलेट आराम से हो जाएगा। आप क्या बोल दोगे? ऑल ट्रेन्स आर बसेस, आप आराम से बोल दोगे। तो इनको आप दिमाग में सोल्व कर लिया करो। आप मुझे एक बताओ, जब मैंने बात करी ट्रेन और बस की, किसकी बात करी? ट्रेन और बस। तो ट्रेन तो ये रही, बस ये रही, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। और रिलेट के लिए क्या? दोनों में कॉमन हो और एक के पास क्या हो? 100 हो। तो आप मुझे जब इसको आप रिलेट आराम से करोगे, देखो यहाँ पे भी क्या है? कार। यहाँ भी क्या है? कार। इस कार के पास तो 100 है, अरे 100 नहीं है, ये ऑल कार्स लिखा है। और ये क्या है? 50। तो आपस में रिलेट हो जाएंगे आराम से। अरे रिलेट हो जाएंगे तो आप क्या पढ़ोगे? ऑल ट्रेन्स आर बस। ट्रेन कितनी है? 100। बस कितनी है? 50। तो भैया देखो ट्रेन्स कितनी हैं? 100। बस कितनी है? 50। तो हो तो गया रिलेट आराम से। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर ये लिखा है अगला सम ट्रेन्स, तो ट्रेन कितनी थी? 100। तो आप 100 को तो 50 बना सकते हो, कह सकते हो सम ट्रेन्स आर बस। ये भी क्या आपका सही है। अगला क्या है? सम बस आर ट्रेन। तो भैया बस कितनी है? 50 ही तो हैं, तो आपने 50 ही तो रखी और ट्रेन भी क्या बना दी? 50 बना दिया आपने यहाँ पे, तो बना सकते हो। ये भी क्या आपका सही है। यहाँ पे बस को आपने क्या बना दिया? 100 बना दिया, ऑल कह दिया, और ट्रेन कितनी है? 50। तो एक बात तो आपकी बस कितनी थी? 100 नहीं, कितनी थी? 50। और आपने क्या बना दिया? 100। क्या आप 50 का 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये क्या है? गलत। और भैया स्टेटमेंट तो पॉजिटिव थे, नेगेटिव का तो कोई सीन ही नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
फॉलो, ये तीनों शुरू के फॉलो करेंगे और जो लास्ट के दो हैं वो क्या करेंगे, वो आपका फॉलो नहीं करेंगे। आगे बात समझ, आप एक बार और देख लो भाई। देखो ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर कार। जब इन दोनों को रिलेट करोगे, दोनों में क्या है, कार यहाँ भी है, कार यहाँ भी। इस कार के पास कितना है 100, इस कार के पास कितना है 50, तो रिलेट आराम से हो जाएगा। जब रिलेट होगी तो आप क्या पढ़ सकते हो, ऑल ट्रेन्स आर बसेस पढ़ सकते हो आप। सम ट्रेन्स आर बसेस आप पढ़ सकते हो, सम बसेस आर ट्रेन्स आप ये भी पढ़ सकते हो। तो तीन स्टेटमेंट ये आपके सही है। आगे बात समझ में, नोट करें इसको भी आप जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपसे क्या कह रहे हैं, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 लिखे आप स्टेटमेंट, ऑल लॉक्स आर कीज। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इसके स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ऑल लॉक्स आर कीज, सभी ताले चाबी हैं, सभी ताले चाबी हैं। अगला आप लिखें ऑल लॉक्स आर विंडो, ऑल लॉक्स आर विंडोज, सभी लोग खिड़की हैं, सभी लोग खिड़की हैं। अब इसके आप कंक्लूजन लिखें, निष्कर्ष क्या क्या होंगे। पहले लिखें आप इसमें, पहले लिखें आप ऑल कीज आर विंडो, ऑल कीज आर विंडो। अगला आप इसमें लिखें सम कीज आर विंडो, सम कीज आर विंडो। कुछ चाबी विंडो है, कुछ चाबी खिड़की हैं, कुछ भी लिखना आप। सम, आगे लिखें आप सम विंडोज आर कीज, सम विंडोज आर कीज। और फोर्थ आप लिखें ऑल विंडोज आर कीज, ऑल विंडोज आर कीज। ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट आपके दो थे, ऑल लॉक्स आर कीज, अगला क्या है आपका ऑल लॉक्स आर विंडो। जो आपके स्टेटमेंट है ऑल कीज आर विंडो, सम कीज आर विंडो, सम विंडोज आर कीज, ऑल विंडोज आर कीज। तो आप मुझे क्या बताओ भाई, आप कीज और विंडो की बात कर रहे हो, पूरे में क्या करी आपने, विंडोज और कीज की बात तो करी। तो देखो कीज तो पहले वाले में है और विंडो दूसरे वाले में, तो रिलेट करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है, लॉक्स हैं। देखो लॉक्स यहाँ पे कितना है 100 और यहाँ भी कितना है 100, तो क्या दिक्कत है, एक होना चाहिए, दोनों हो तो क्या दिक्कत है भाई, हमें तो एक चाहिए ना, और दोनों की दोनों भी बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है। तो रिलेट तो हो गया आपका ये। तो भैया देखो यहाँ पे कीज कितना था 50 और ये भी क्या था 50, तो भैया आपका कीज भी 50 है और विंडो भी क्या है 50 है। आपने कीज को क्या बना दिया 100, क्या हो गया ये, गलत हो गया। किसको दिक्कत तो नहीं है, आपने अगले क्या पढ़ा सम कीज, तो सम कीज तो आप पढ़ सकते हो 50 था, और यहाँ विंडो भी कितना है 50 है, ये भी क्या है आपका सही है। भैया आप कह दो, देखो विंडो कितना है यहाँ 50 और की कितना है 50, तो भैया 50-50 तो है, ये भी आपका सही होगा। बट आपने हाँ विंडो क्या बना दिया 100 बना दिया, विंडो है कितना 50, ये क्या हो जाएगा गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करो इसको आप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 9 देखें आप, 9 में गया आपसे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट आप कथन लिखें आप। पहला है ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पहला स्टेटमेंट है। लिखें ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताब पेन है। दूसरा आप लिखें ऑल कॉपीज आर पेन, ऑल कॉपीज आर पेन, सभी किताब पेन है, सभी कॉपी पेन है। अब जिसके कंक्लूजन है, जो इसके आपके निष्कर्ष है, पहला आप लिखें इसमें ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर
कॉपी, सभी किताब कॉपी हैं। अगर आप इसमें लिखें सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी। थर्ड आप इसमें लिखें ऑल कॉपीज आर बुक, ऑल कॉपीज आर बुक। और फोर्थ इसमें आप लिखें सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन। ये आपके 4 स्टेटमेंट है। क्या क्या है? ऑल बुक्स आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, ऑल कॉपीज आर बुक, सम कॉपीज आर पेन। आप मुझे एक बात बताओ, आप किस किस की बात कर रहे हो? अगर मैं दोनों की बात करता हूं, दोनों में कॉमन क्या है? पेन है। भाई देखो पेन यहां भी है और पेन आपका यहां भी है, बट एक बात तो बुक कितनी है? 100, कॉपी कितनी है? 100, पेन कितने हैं? 50, और यहां भी क्या है? 50। भाई देखो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, एक तो दोनों में कॉमन हो और दूसरा क्या हो? एक के पास 100 हो। क्या एक के पास 100 है? नहीं है, तो ये रिलेट नहीं हो पाएगा, आपका रिलेट नहीं हो पाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे एक बताओ, यहां पे क्या लिखा है? ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर कॉपीज। क्या ये रिलेट हो पाए? जब ये रिलेट नहीं हो पाए तो आप कैसे कह दोगे? नहीं होगा। आ रही बात समझ में? भैया रिलेट करने के लिए एक तो कॉमन हो और दूसरा क्या हो? एक के पास 100 हो। भैया इसके पास 50, इसके पास 50, तो रिलेट तो ही नहीं पाएंगे, ये दोनों आपके रिलेट नहीं हो पाएंगे। तो भैया आपने रिलेट कर दिया, गलत है। अगला क्या है? बुक्स आर कॉपीज, बुक्स और कॉपीज। आप कैसा क्या दोगे? रिलेट नहीं हुए आपके, रिलेट तो हुए नहीं ना। अगला क्या है? ऑल कॉपीज आर बुक, कॉपीज आर बुक। ये भी आपका क्या होगा? क्योंकि रिलेट नहीं हुए ना, तो आप इन दोनों को रिलेट तो कर ही नहीं सकते ना, ये भी आपका गलत है। अगला क्या है? सम कॉपीज आर पेन। देखो कॉपीज तो ये रही और पेन आपका ये रहा, तो ये तो आपका सेकंड वाले से हो जाएगा काम। आपने क्या बोला? सम कॉपीज, सम कॉपीज, कॉपीज कितनी थी? 100, आपने क्या बना दी? 50। पेन कितना है? 50, पेन था कितना? 50। तो क्या होगा? ओनली फोर्थ फॉलो, ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा अनुसरण आपका करता है। आगे समझ में? चलो ठीक है, आज इतना।